दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक गुलाम बना के रखूँगा तो आपको कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स आप मुझे मारोगे। और अगर आपसे यही बात कोई एक रोबोट कहे तो? दोस्तों, ये बात है सन 2011 की। साइंटिस्ट ने एक रोबोट बनाया और उससे पूछा, क्या रोबोट तुम मानव पर राज कर सकते हो? तब उस रोबोट ने जवाब दिया, उसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, उस रोबोट ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ तुम्हें कैद में रखेंगे। और ऐसा कहते ही साइंटिस्ट ने उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। दोस्तों, 2011 में जो रोबोट बना था वो काफ़ी कम इंटेलिजेंस वाला था, पर अगर आज के समय की बात करें तो साइंस इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है कि अगर आज के समय में कोई बड़ा रोबोट बनता है तो इंसान पर वो आसानी से राज कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको सुपरस्टार रजनीकांत जी की फिल्म रोबोट में मिल जाएगा। दोस्तों, सन 2017 में एक बार फेसबुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एआई को लेकर। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मान लीजिए आपने इस चीज़ के बारे में अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट आपको वही चीज़ रिकमेंड करता रहेगा आपके नोटिफिकेशन पैनल में, या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आने लगेंगी। दोस्तों, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही होते हैं। गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा या फिर सिरी, ये जो है ये एआई का ही एक एग्जाम्पल है, जिस पे हम लोग चैटिंग करते हैं और वो हमें उस तरफ से रिप्लाई देता है। जैसे अगर हम लोग गूगल असिस्टेंट से चैटिंग करें तो वो हमें उस तरफ से रिप्लाई देती है। उसी तरह फेसबुक ने भी अपनी एक रिप्लाई सिस्टम बनाने का सोचा, पर उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना एक ऐसे एडवांस रिप्लाई सिस्टम बना दे कि जो हर इमोशन के साथ रिप्लाई कर सके। और इस काम में सभी इंजीनियर लग गए और 2017 के अगस्त महीने में ये एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। उन्होंने एक ऐसी एआई डेवलप कर दी जो इंसानों के साथ एक इंसान की तरह बात कर सके। पर इस टेस्टिंग के दौरान फेसबुक के एक इंजीनियर को यह आइडिया आया कि क्यों ना इन चैट रोबोट्स को एक दूसरे के साथ बात करके देखा जाए। ये जो चैट रोबोट्स थे ये दरअसल एक बॉट थे। बॉट्स यानी कंप्यूटर के द्वारा चलाई जाने वाली प्रोग्रामिंग। जिस तरह से आप पबजी या फ्री फायर या फिर काफ़ी सारे गेम हैं, उन सभी गेम में लगभग बॉट होती ही है, पर पबजी आप लोगों को ज़्यादा पता है, इसके कारण मैंने उसका नाम लिया। तब वो जो बॉट थे उन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या बात की ये ज़रा सुनिए। उन बॉट में से एक का नाम बॉब था, दूसरे का नाम एलिस था। तो बॉब ने कहा, आई कैन आई एवरीथिंग एल्स। उसके जवाब में एलिस ने कहा, बॉब हैव ज़ीरो टू मी। बॉब ने उसके बाद कहा, आई कैन आई एवरीथिंग एल्स। एलिस ने कहा, बॉल्स हैव अ बॉल टू मी एक्सेट्रा। बॉब ने कहा, आई। दोस्तों, आपको एक बात ही कुछ समझ में नहीं आई होगी, पर दरअसल ये जो रोबोट थे ये इंसानों से छुपकर अपनी ही भाषा बना चुके थे। दोस्तों, हम ह्यूमन को पृथ्वी पर आए हुए लगभग 6 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं और रोबोट्स को इस धरती पर आए हुए ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल हो चुके हैं। और इस रोबोट को आए हुए तो मात्र कुछ महीने ही हुए थे और इसने 1 मिनट के अंदर अपनी लैंग्वेज भी बना दी और ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली एक दूसरे से बात भी करने लगे। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और ऐसे में ही किसी तरह फेसबुक ने उस कंप्यूटर को बंद कर लिया और वो एक्सपेरिमेंट वहीं पर ख़त्म हो गया। पर दोस्तों, एक सेकंड के लिए अगर सोचिए कि फेसबुक ये एक्सपेरिमेंट ना करती और सीधे उन बॉट्स को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देती और वो बॉट्स प्रोग्रामिंग के थ्रू अलग अलग डिवाइस में रन होते, तब क्या होता? शायद अब तक हम लोग इस दुनिया में नहीं होते, या फिर किसी रोबोट के हम लोग गुलाम हो चुके होते। दोस्तों, महान साइंटिस्ट में से एक सर स्टीफन हॉकिंग ने भी ये कहा है कि एआई कुड एंड मैनकाइंड, मतलब मानव प्रजाति का नाश शायद से एआई कर सकती है। तो दोस्तों, आपने एक बात और नोटिस की होगी कि जब आप फेसबुक, यूट्यूब या फिर किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियोस देखते हैं
और उसे लाइक करते हैं। मान लीजिए आपने फेसबुक पे अभी एक डांस का वीडियो देखा और उसे आपने लाइक कर दिया, और कुछ देर बाद फेसबुक आपको उसी तरह की वीडियोस रिकमेंड करना शुरू करता है जो आपको पसंद होते हैं। वैसा ही कुछ यूट्यूब का भी है। आपने मेरे चैनल पे ये वीडियो देखा, इसके बाद यूट्यूब मेरे चैनल के काफ़ी और भी अलग अलग तरह की वीडियो आपको रिकमेंड करना शुरू कर देगा। ये जो होता है दोस्तों, ये है AI। और दोस्तों ये AI इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इससे इंसानी प्रजाति को ख़त्म करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वैसे दोस्तों इसके ऊपर हमारे साइंटिस्ट ने पहले से ही काफ़ी सारे इंतज़ाम कर रखे हैं, पर अगर भविष्य में कहीं पर कोई गलती होती है तो शायद हम लोग भी इस सभी के चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए AI से ज़्यादा दूर रहना ही मानव प्रजाति के लिए अच्छा होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।